जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो जो हमारे आने वाले शिष्य हैं सभी को जो नवरात्र में अवसर दिया गया है साधना सिद्धि के लिए, जो निःशुल्क साधनाएं कराई जाएंगी, उसके लिए सभी को बता रहे हैं पहले से ही। जो जो भी शिष्य आने वाले हैं, ठीक है, जिन्हें भी साधनाएं करना है, ठीक है, जो भी गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की उन्हें सिद्धि साधना में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है, वो बहुत जगह भटक चुके हैं, बहुत जगह साधनाएं कर करके थक चुके हैं। अगर उन्हें कहीं से सफलताएं ना मिलती हों, ठीक, और नहीं मिल पा रही हैं, तो वो लोग हमसे जुड़ के अपनी सिद्धि साधनाओं को सफल बना सकते हैं। ठीक है, उनका पूर्ण मार्गदर्शन किया जाएगा और पूर्ण क्रियाएं उन्हें सिखाई जाएंगी और पूरी तरीके से पूजा के विधि विधान उनको बताए जाएंगे। तो आज हम बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं जो बोलते हैं कि गुरु जी हम इतने साल से भटक रहे हैं, इतने साल से भटक रहे हैं, हमें सिद्धि साधनाएं नहीं मिलती हैं। और बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसे भी हैं जो जिन्होंने हमसे ही छल किया है, मैंने ही सिखाया, मैंने ही सिद्धियां कराई, ठीक है, और अब वो लोग खुद अपने आप को बहुत ही महान तांत्रिक समझते हैं। समझ गए? तो देखिए, ऐसा तो बहुत सारे शिष्य करते हैं, लेकिन ठीक है, हम तो कहते हैं माँ भगवती से कि तुम और भी ऊंचे जाओ और बड़े ही बाहरी तांत्रिक बन जाओ। ठीक है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसी चीज़ों से। ठीक है, मुझे खुशी होती है कहीं ना कहीं सुन के, क्योंकि मेरे शिष्य आगे बढ़ेंगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी होगी ही होगी, क्योंकि हमने जो उसे ज्ञान दिया है, ठीक है, कम से कम उसे पूर्ण हो, सफलताएं मिलें। लेकिन दुख तो तब होता है कि जब सिद्धियां मैंने कराई और सफलताएं मैंने दिलाई और नाम अपने बाप को छोड़ के वो दूसरे बाप का नाम लेते हैं, तब दुख होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर करते हैं तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि गुरु का अगर आप श्राप लेते हैं तो समझ लो तीनों लोक में तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। तो आप लोग इसके बारे में जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ठीक है, मैं सभी शिष्यों से यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कि हमसे एक दो लोगों ने पूछा है कि गुरुजी परी साधना क्या होती है, परी के बारे में बताइए। ठीक है, मैं परी के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज मैं जिस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर मैं इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसके बारे में परी साधना और उसके बाद मुंजा साधना के बारे में जानकारी देंगे। कैसे होती है चुड़ैल साधना, कैसे होती है प्रेत साधना, कैसे होता है कपाल सिद्धि। ठीक है, उसको पूर्ण विधि विधान समेत सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो शिष्य आना चाहते हैं नवरात्रि में। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि में जो शिविर चलेगा वो निःशुल्क है। ठीक है, और उसमें आपको रुद्राक्ष की माला, ठीक है, और आसन और काले वस्त्र, और अगर लाल वस्त्र, हनुमान जी की साधना में लाल वस्त्र लगेंगे, अगर माता दुर्गा की कोई साधना करना चाहता है तो उसमें भी लाल वस्त्र लगेंगे और लाल ही आसन लगेगा, रुद्राक्ष की माला लगेगी। ठीक है, तो ये सारी सामग्री लेके आनी है और अपना ओढ़ने के लिए एक कम्बल वगैरह की कुछ व्यवस्था करके लानी है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे इतने सारे बिस्तर नहीं है, हमारे पास इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए मैं सभी को पहले से ही बता रहा हूँ कि अपना ओढ़ने वगैरह का बिस्तर वगैरह की व्यवस्था, अपना चादर वगैरह लेके आएंगे सभी लोग। ठीक है, और अपना खाने पीने का भी इंतजाम करेंगे यहाँ पे आके। ठीक है, या फिर वो तो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन पहले से ही बता रहे हैं सभी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि बालाजी की साधना कैसे होती है। ठीक है, आज बालाजी की साधना के बारे में बताते हैं, जो जिन्हें मारुति बोला जाता था। ठीक है, उनका बाल स्वरूप की ये सिद्धि है, महावीर की, हनुमान जी की। आप जो जानते हैं कि वो बड़े ही नटखट थे। ठीक है, आज बाल अवस्था में भगवान ने अपना, देखिए कि सूर्य देव को ही लील गए थे, निकल गए थे, पूरे ब्रह्मांड में तहस नहस मचा रहे थे। बड़े ही, देखिए, महावीर की सिद्धि जो है बहुत ही भयंकर है। ठीक है, अगर किसी ने उनकी बाल स्वरूप की सिद्धि की, ठीक है, तो हनुमान जी बहुत ही प्रचंड चलते, क्योंकि उनका बालक का स्वभाव होता है ना। तो बालक तो नटखट होते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। तो वो भूत प्रेत पिशाचों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, समझ गए, जहाँ पे कोई भी शक्तियां। और दूसरी चीज ये है ना कि जब वो चलते हैं तो वहां पे दूसरी शक्तियां कोई आएंगी नहीं। जैसे बटुक भैरव होते हैं, उसी प्रकार से बाल स्वरूप की महावीर की सिद्धि है, बजरंग बली की। ठीक है, वैसे ही है, और ये पूरा षष्ठ कर्म करने में बहुत ही सक्षम है। ठीक है, आप इनसे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, और इनको नॉर्मल सा भोग होता है। ठीक है, लड्डू का भोग लगता है इनको। ठीक है, और लड्डू के बहुत ही शौकीन है। ठीक है, लड्डू का भोग अति प्रिय है, बूंदी का लड्डू। ठीक है, और गुड़ चना। ठीक है,
ये इन्हें बहुत प्रिय है। ठीक है, तो जो भी शिष्य करना चाहते हैं हनुमान जी की साधना वो लोग भी कर सकते हैं और पूर्णतः सात्विक होगा। लेकिन एक शर्त है, जो लोग मीट मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, वो लोग ऐसी साधनाओं से दूर रहें, या जिनके घर में ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो लोग ऐसी साधनाएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण सात्विक साधना है। ठीक है, और लहसुन प्याज भी त्यागना होगा। ठीक है, आप लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते हैं इन सिद्धियों में। ठीक है, क्योंकि ये परम सात्विक शक्ति है। ठीक है, लेकिन एक ही शक्ति से आप गद्दी लगा पाएंगे, दरबार लगा पाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान सारी चीजें जान पाएंगे। ठीक है, महावीर की सिद्धि करने के बाद इनका जो होता है ना, इनकी वीरों की सिद्धि होती है, मैं वो भी करा दूंगा, जिसमें 31,000 वीर चलते हैं। ठीक है, इन्हीं की सेना है वो महावीर की, 31,000 वीर रहते हैं। इनके बाद मैं उसकी सिद्धि कराऊंगा। आप दरबार लगा सकते हैं, आप भी आदेश देके प्रेतों को बुलवा सकते हैं, आदेश देके मार लगवा सकते हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां, ब्रह्म पिशाच जिंद जैसी शक्तियां, जिन्नात जैसी शक्तियां, खबीस जैसे। ठीक है, कोई भी ईर हो, कोई भी फकीर हो, कोई भी मुल्ला मौलाना हो, ठीक है, 2 मिनट में उसको तोड़ के बाहर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही उग्र शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन जो इनके साथ सेनाएं चलती हैं वो सन्यासियों की सेना चलती हैं। अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो संत ही होते हैं, संतों, पवित्र संतों की आत्माएं होती हैं जो इनकी सेना में होते हैं सभी लोग। ठीक है, और इनके साथ में इनके जो सेनापति हैं वो प्रेतराज सरकार होते हैं। जब इनकी सिद्धि हो जाएगी, उसके बाद जब इनकी सेना की सिद्धि कराई जाएगी, तो उसमें जो प्रथम होते हैं वो प्रेतराज सरकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप, और इनके साथ में ये मत समझना कि बालाजी की सिद्धि के बाद भैरव नहीं चलते हैं, क्योंकि धरती पे सिर्फ 2 ही वीर हैं, माता के 2 ही पुत्र हैं। ठीक है, हनुमत वीर और भैरव वीर, ये 2 ही योद्धा हैं, 2 ही वीर हैं धरती पे। बाकी तो वीर तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य वीर हैं सिर्फ 2 ही हैं, हनुमत वीर और भैरव वीर। ठीक है, जो ऐसी प्रचंड शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन बस एक ही शर्त है, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, मीट मछली नहीं खा सकते, अंडा दारू का सेवन नहीं कर सकते हैं। परम सात्विक जो लोग हों, ठीक है, वो लोग ऐसी सिद्धियों में हाथ डालें और 100%, ठीक है, बाबा महाकाल की कृपा से, माता महामाई महामाया की कृपा से, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा काली की शक्ति से मैं जरूर तुम्हें सिद्धि दिलाऊंगा। ठीक है, और बाबा की कृपा से सिद्धि होगी होगी, 100% होगी। ठीक है, तो सभी से हम यही आशाएं करते हैं कि जो लोग सिद्धि साधना करना चाहते हैं, जिन्हें कहीं से सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप लोग आइए और आप लोगों को पूरी तरीके से सारे विधि विधान बताए जाएंगे और आप लोगों को कराया जाएगा। क्योंकि लोग भटकते रहते हैं, हम देखते हैं कोई इतने साल से कर रहा है, कोई उतने साल से कर रहा है। ठीक है, देखिए इधर उधर देखिए, लोगों का क्या बोले। ठीक है, आज के डेट में आडंबर भी बहुत हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि दिखावे पे मरते हैं ना, दिखावे से नहीं होता है। तंत्र वाकई में उसे आना चाहिए, सिद्धियां वाकई में उसके पास होनी चाहिए, और सही विधि विधान हो, सही पूजा का विधान हो। ठीक है, तब जाके कहीं शक्तियां सिद्ध होती हैं। और शक्तियां सिद्ध होती हैं, ठीक है, थोड़ी दिन में नहीं होती है कि आप चाहते हैं 10 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपको सिद्धि कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा, धैर्य बना के रखना होगा। ठीक है, देखिए पवित्र शक्तियों में बहुत ही थोड़ा समय लगता है। ठीक है, और गुरु की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से 100% सिद्धियां कंप्लीट होंगी। सात्विक पूजा होती है, नॉर्मल सा विधि विधान होता है, इसमें डेली हवन करना होगा आपको पूरी तरीके से। ठीक है, राम नाम का जप करना होगा। किसी भी गलत कार्य के लिए आप नहीं कार्य कर सकते हैं, गलत काम, और लंगोट का पक्का होना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ठीक है, और आपको भूमि ही शयन करना होगा। ठीक है, आप जिस स्थान पे साधना करेंगे उसी किसी किनारे साइड में आप चटाई बिछा के या कोई बिस्तर लगा के जमीन पे ही आपको सोना होगा। अगर ये चीजें, सारी चीजें करने में सक्षम हो तो वही लोग इस साधना में हाथ बढ़ाएं। ठीक है, और वही लोग हमसे जुड़ें। क्योंकि कहने का मतलब ये है, तपस्या तपस्या होती है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे सुख मिलेंगे। ठीक है, और इनमें व्रत भी रखा जाता है, सादा भोजन ही करना होता है। हो सके तो खीर खानी है। ठीक है, खीर ही खा सकते हैं, और हो सकता है जितना आप कर सकते हैं तो मीठा भोजन कीजिए, सादा भोजन। तेल वगैरह वाली चीजें, लहसुन प्याज, ये सारी चीजों को त्याग करना होगा, और व्रत ही रखना होगा। 24 घंटे में 1 बार ही भोजन कर सकते हैं। जितना भी हो सकता है तो फल फ्रूट का सेवन करें। ठीक है, आपको 61 दिन की साधना होगी। 61 दिन में 100% सिद्धि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जिस प्रकार से मैं बताऊंगा, अगर त्याग कर सकते हो, थोड़ा सा कष्ट कर सकते हो, तभी करिए ये साधना को। क्योंकि तपस्या तपस्या होती है, ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं और आपको कोई भी
इसमें प्रतिबंध नहीं है, सारी चीज़ों का प्रतिबंध किया जाता है। आप किसी के हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं, आपको स्वयं ही अपने हाथ से भोजन तैयार करना होगा, स्वयं अपने हाथ से ही खाना होगा, ठीक है, और बाबा को भी भोग लगाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये साधनाएं हैं। जो भी लोग सक्षम है ऐसी साधना करने के लिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जो भी लोग आने वाले हैं आप संपर्क कर लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाए, सभी को मंत्र विधान दे दिए जाएंगे, अपना कंठस्थ करके मंत्र वगैरह आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं होगा कि मैं आपको 1-2 दिन रोक के फिर मंत्र सिखाऊं, उसके बाद फिर आपको साधना कराऊं। मैंने पहले से ही बोल दिया है कि 3 दिवसीय साधना होगी, 3 दिन ही साधना में बैठाला जाएगा, उसके बाद, ठीक है, आप अपने घर जा सकते हैं। फिर पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, पूरा गाइडेंस किया जाएगा। इस प्रकार से आपकी साधना को सफल बनाया जाएगा। और माता का अगर आशीर्वाद रहा, माता की कृपा रही, तो आप लोग 3-4 महीने के बाद दरबार लगाने के योग्य बन जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आप लोगों को समझ में आती होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप लोग लिखा करिए कि आपको कैसा लगता है, हमारी जानकारी कैसी लगती है, हमारी वीडियो, ठीक है। और कितने लोग आडंबर करते हैं, मैं जो बोलता हूँ सत्य है या झूठ है, वो कुछ तो आप लोग बताइए। कुछ आप लोग बोलते नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल छोटा पड़ जाता है, कहीं कहीं ना मुझे भी निराशा हाथ लगती है, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो मैं सभी लोगों से यही आशा करूंगा, ठीक है, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, सभी लोग हमसे जुड़ के सिद्धि साधनाओं को सफल कर सकती हैं, अपना गद्दी दरबार लगा सकती है। जितनी भी माताएं बहनें होंगी अपने घर पे रह के ही सिद्धि साधनाओं को कंप्लीट करेंगी। उन्हें पूरी तरीके से पूरा विधि विधान दिया जाएगा, पूरी तरीके से गाइडेंस किया जाएगा। और हमारे द्वारा जो शक्तियाँ चलाई जाती हैं किसी का भी किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई ऐसी शक्ति किसी को देता ही नहीं हूँ जो आगे चल के उसके लिए नुकसानदायक हो, ठीक है। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितने भी लोग आने वाले हैं जुड़ जाइए फटाफट से, ठीक है, और सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लें, ठीक है। आशा करते हैं सभी लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।